अब हम देश में 2014 के बाद से फैले एक बहुत बड़े भ्रम का डीएनए टेस्ट करेंगे, जो आजकल देश को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहा है। और आपके मन में भी कई बार बड़ा भ्रम पैदा होता होगा, क्योंकि आप अखबारों में ऐसा पढ़ते होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा पढ़ते होंगे, बड़े बड़े संपादकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को ये सब कहते हुए देखते होंगे। बड़े बड़े राजनेता मोदी सरकार का विरोध करने में इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो दिन को रात कहने से भी चूकते नहीं हैं। ये लोग मोदी सरकार को गलत साबित करने में कब देश को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, इन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं होता। इसलिए आज एक बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में राजनीति तो चलती ही रहती है, ये लोकतंत्र है, और हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव भी होते रहते हैं। और ये जो पूरी व्यवस्था है वो इस तरह की है कि इन सब पार्टियों को एक दूसरे की आलोचना करनी होती है, एक दूसरे को कमजोर करना होता है, और ये बताना होता है कि कैसे जो सरकार चलाने वाली पार्टी है वो एक के बाद एक गलतियां कर रही है। आज भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन इस समय हमारा जो विपक्षी दल है और विपक्षी दलों का जो पूरा इकोसिस्टम है, यानी विपक्षी नेताओं को समर्थन देने वाला जो दरबारी मीडिया है, उन्हें समर्थन देने वाले जो बुद्धिजीवी हैं और जो बाकी के सारे लोग हैं, वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं और वो हर बात पर सरकार की आलोचना करते हैं। और उनका एक ही मकसद है कि ये सरकार किसी तरीके से चली जाए, चाहे वो चाइना का मामला हो और चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो। और वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी इस गलती से इस सरकार को झुकाने के लिए वो अनजाने में या जानबूझकर विदेशी ताकतों का साथ भी ले लेते हैं, और वो विदेशी ताकतें असल में भारत विरोधी ताकतें हैं। लेकिन इन सारे लोगों का जो विजन है वो इतना छोटा है कि वो ये सोचते हैं कि हमें बस इतना फायदा हो जाए कि ये सरकार कमजोर हो जाए या गिर जाए, इसके लिए हम दुनिया में किसी से भी हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज हम आपको 3 पॉइंट्स में ये बात समझाना चाहते हैं। 3 घटनाएं जो पिछले 2 दिन में हुई हैं, उससे आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए वो 3 घटनाएं और वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। अब देखिए क्या पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न जो हैं, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान हमारे देश में माना जाता है। क्रिकेट के भगवान के इस तस्वीर पर काली स्याही डाली जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और यह तब है जब सचिन तेंदुलकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं, खिलाड़ी माने जाते हैं, पूरी दुनिया इन्हें सलाम करती है, लेकिन भारत के लोग नहीं करते। और ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये सब केरल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। केरल कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए। ये सब कुछ हो रहा है केरल में, और केरल में कांग्रेस की जो यूथ विंग है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो युवा नेता हैं, वो ये सब सचिन के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सचिन जब इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे थे, जब एक के बाद एक भारत को मैच जिता रहे थे, जब पूरी दुनिया सचिन सचिन करके चिल्लाती थी और सचिन का मनोबल बढ़ाती थी, उस समय सचिन ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि अपनी रिटायरमेंट के कुछ वर्षों के बाद एक दिन इसी देश में, इसी देश के लोग, उसी पार्टी के लोग जिन्होंने सचिन को भारत रत्न दिलवाया जिनकी सरकार ने, उसी पार्टी के लोग जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई, उसी पार्टी के लोग सचिन के पुतले पर काली स्याही फेंकेंगे और सचिन का अपमान करेंगे और सचिन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। और ये सब क्यों हुआ, अब वो भी सुन लीजिए।
सचिन ने भारत को कोई मैच नहीं हरवाया, सचिन 0 पर आउट नहीं हुए, सचिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। जब किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट करके दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश की, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, जिन्हें हमारे देश के लोगों ने ही बड़ा बनाया है, उन सब ने खुलकर हमारे देश का समर्थन किया, हमारे देश की एकता को बढ़ावा दिया। मैं आपको पढ़कर बताता हूं, देखिए बड़ी स्क्रीन में आप भी पढ़ सकते हैं। सचिन ने यह ट्वीट किया था और आप खुद सोचिए कि इस ट्वीट में सचिन ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी। वो कह रहे हैं, इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सटर्नल फोर्सेज कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट्स, इंडियंस नो इंडिया एंड शुड डिसाइड फॉर इंडिया, लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन। अब आपके सामने यह सवाल है, बड़ा सवाल। अगर सचिन लिखते हैं लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन, यानी पूरे देश को एक रहना चाहिए, सचिन ने ऐसा क्या कह दिया कि उनकी ऐसी आलोचना होने लगे, उनकी ट्रोलिंग होने लगे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने विदेशियों को हमारे देश के मामलों से दूर रहने और भारत के लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस पर देश के बड़े बड़े डिजाइनर, पत्रकार, बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोगों ने सचिन को नसीहतें देनी शुरू कर दी, सचिन के बारे में खराब बातें लिखनी शुरू कर दी। और एक सज्जन तो ऐसे हैं जिन्होंने सचिन से यह कहा कि तुम खिलाड़ी हो, क्रिकेट खेलते हो, उसी पर अपनी राय दो, जो आता है वही करो और इस मामले से दूर रहो। उन्हें लगा कि सचिन तो सरकार के समर्थन में आ गए। सब लोगों